जो है मुद्दे की बात हो रही है आज गठबंधन के साइड इफेक्ट को लेकर। साइड इफेक्ट कैसे? ब्रेक से पहले आपने देखा कि सपा के घर से ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये गठबंधन तब तक चलेगा जब तक अखिलेश यादव मायावती के आगे घुटने टेकेंगे। ये बात मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव कह रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बिहार को साधने की कोशिश के चलते यूपी पहुंच गए। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। जीतू शर्मा सपा की ओर से जुड़े हुए हैं, जितेंद्र चौधरी कांग्रेस की ओर से जुड़े हुए हैं, राकेश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी की ओर से, प्रशांत पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि शिवपाल की पार्टी से हैं, प्रवक्ता हैं। हम सभी मेहमानों की तरफ रुक करें। प्रशांत पाठक और जीतू शर्मा, आप दोनों को एक बयान सुनाना चाहेंगे हम, और फिर उस पर हम प्रतिक्रिया लेंगे। जरा ये दो बयान सुनाइए पहले। इसका जवाब आपको प्रशांत पाठक मिल भी जाएगा। तैयार है पिटने के लिए? देखिए, मैं अब इस पे एक चावला जी, इस चीज़ को बयान को समझने की बहुत गहन से आवश्यकता है, क्योंकि राम गोपाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं इनके अंतर्गत मतलब इन्हीं की पार्टी के लोगों ने इनके ऊपर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाया है, और इसी के कारण उनकी जो बेचैनी है कहीं ना कहीं वो उनकी झंझलाहट वो देखी जा सकती है। तो उन्होंने तो पूरी तरीके से ये ठाना है कि किसी भी तरीके से सभा को निपटाना है। ये बिल्कुल फिक्स मैच है कि वो अपने बच्चे को, अपने बहू और बेटे को बचाने के लिए। आप लोग पूर्वांचल में ना जाए? नहीं, आप सुनिए, अब मैं पूरी बात कर लेता हूं। इसके बाद रही बात पीटने और पिटाने की, तो मैं आदरणीय रामगोपाल जी को ये कहना चाहूंगा कि आप कभी भी कोई ऐसा वक्तव्य ना दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल में आपकी वो स्थिति होने वाली है कि आपको जनता वोटों से ही धो देगी। आप किसको क्या धोएंगे? आपकी वोटों की मारी इतनी तगड़ी होगी और आपकी ये बयानबाजी एक ना एक दिन आपको निपटाने का काम करेगी, क्योंकि आपने एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बात करी है जो वाकई में जो लोगों की जनभावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है और पिछले 40 वर्षों से प्रदेश की राजनीति में और नेताजी के साथ कंधे से कंधा लगा करके चल रहा है। जीतू शर्मा, गलती हुई माफी मांगेंगे, यस और नो? ये जो है पाठक जी केवल और केवल ओवर रिएक्ट है, और आने वाले समय में मैं तो पाठक जी से पाठक जी आपसे कह रहा हूँ ना, आप जिस चुनाव में पीटने की बात कर रहे हैं, आप जिस माफी के लिए बात कर रहे हैं, और मैं कहता रहा कि अगर सुपाल जी की आंख टेढ़ी की किसी ने तो इसका परिणाम समाजवादी पार्टी को बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। मैं बता दूं, प्रदेश का एक एक व्यक्ति सुपाल जी के लिए जान देने को तैयार है। ये चीज समाजवादी पार्टी के ये बहुरूपीय नेता समझ लें। अब मेरी बात सुन लीजिए। आपने कहा कि आने वाले चुनाव में सपा की बुरी स्थिति होने वाली है। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो उपचुनाव हुए आप उसका आंकड़ा और परिणाम उठाकर देख लीजिए, क्या होने वाला है क्या नहीं, आपको अंदाजा लग जाएगा। और जिस तरीके से आप लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं, ये सारे लोग जानते हैं, प्रदेश की जनता जानती है, ये प्रदेश की जनता जानती है कि 2019 के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद इस दल का कोई बीजेपी के नेता 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद इस दल का कोई राम मंदिर पे जब मुद्दा चल रहा था, ये बात जान लीजिए आप, ये बात जान लीजिए। और जिन राम मंदिर की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं के लड़के लोकसभा चुनाव जीतकर देश की सबसे बड़ी संसद में बैठे। आदरणीय नेताजी के सम्मान में आप आगे आए। मैंने कहा ना, मैं कह तो रहा हूं आपसे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पिता है नेताजी, और पार्टी के संरक्षक है, पार्टी के संरक्षक है, पार्टी के सिंबल पर जो लोकसभा के सदस्य हैं। और जैसे भाई किस सम्मान की बात कर रहे हैं आप, किस सम्मान की बात कर रहे हैं आप, सम्मान की बात कर रहे हैं आप। एक चीज देखिए, नहीं, मैं आपको एक चीज, अगर आपके पास बाइक पड़ी होगी आप उठा के देखना, जिस दिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की म्यूचुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, आप देखेंगे कि हर जगह मायावती जी की और क्या नाम अखिलेश यादव जी की फोटो लगी थी। नेताजी कहां गायब हो गए? अभी तो आप कह रहे थे नेताजी हमारे संरक्षक हैं। नहीं, आप अभी तो आप कह रहे थे नेताजी हमारे संरक्षक हैं। ये समाजवादी पन का ये बहलापन आप छोड़ दें। आपकी असलियत पूरे प्रदेश के सामने है और जनता ने नकारा, इसीलिए आपको मजबूरी में गठबंधन करना पड़ा। एक सेकंड राकेश जी, सर कुछ तो फॉर्मूला होगा आपके पास इस गठबंधन की काट का। ये तो भाई आपस में निपटते रहेंगे। ये तो बसपा को समझने की जरूरत है। नहीं, ये बसपा को समझने की जरूरत है कि अभी से सपा पीटने पाटने के मूड में आ चुकी है। ये बसपा को समझने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी 5 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में अभी कांग्रेस के प्रवक्ता तमाम चीजें तथ्यों की जानकारी, मैं कह रहा हूं कि 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई, 2014 तक कांग्रेस और सपा बसपा दोनों उसके बाहर से समर्थक थे, और वो रिपोर्ट क्यों दबा के रखी रही? सिंह जी, और जब भारतीय एक सवाल आपसे मेरा भी है,
बहुत तब आप जाकर बड़ी बड़ी रिपोर्ट बातें लागू हुई टेलीविजन है। पे बैठ के आप 99% टेलीविजन के माध्यम से आप करते हैं, न्यूज स्वामी- चैनल के माध्यम से आप अरे 5 काम आज तथ्य दे रहा हूं, सरकार के तथ्य। गिना देंगे, मैं जीवन कह भर रहा आपकी बात मान जाऊंगा। आप 5 बड़ी अरे उपलब्धियां मैं अपनी आपको सरकार की गिना रहा हूं गिनाइए। ना 2006 में मैं आपको कह रहा हूं कि आप बताइए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब आई? 2006 क्या में हुआ? आई। चलिए 14 तक सब सुनते छोड़िए, रहे आपका क्या आप? आपका मैनिफेस्टो उठा के जब देख 14 लीजिए। में भाजपा आप की बताइए सरकार क्या हुआ आई, धारा 370 का, क्या हुआ 99% आर्टिकल 35 स्वामीनाथन का, आयोग की रिपोर्ट क्या हुआ मांगी राम गई। मंदिर का, क्या हुआ आपका अरे जो विकास 2 की करोड़ जो- रुपए जो 2 करोड़ लोगों जो सवाल का जो आपने विकास रोजगार का मैं वादा कर किया रहा था, हूं, सवाल उसके 1 तथ्य आपको मालूम करोड़ नहीं। 27 लाख आपको पता है 948 लोग गांव के बेरोजगार हुए थे विकास आपके के लिए नरेंद्र मोदी की वजह से। सरकार ने कितनी योजनाएं बनाई है और तकरीबन बजट में 500 कितनी मौतों के योजनाएं जिम्मेदार हैं आई? लोगों की राय। सपा बसपा के साथ आप सरकार चला रहे थे। राकेश जी, योजना ही और है, यही राकेश डर जी, है, कुछ नहीं है। यही डर नहीं है नहीं कि आप महागठबंधन इतनी बड़ी बड़ी कर आप रहे बात थे। करते हैं, बताइए ना आपका स्टैंड क्या, कौन से आपने इतने आपने सेकंड, विकास एक की सेकंड, गंगा बहा दी? एक सेकंड। नहीं नहीं आप बताइए ना, आप स्वामीनाथन विकास की आयोग की गंगा की रिपोर्ट बात कब करते आई? हैं, देश को आप सांप्रदायिकता में एग्रीकल्चर की झोंकने का बात काम करते करते हैं, हैं, आप आप किसान की बात दंगे करते भड़काने का हैं। काम करते हैं, राकेश भाई को सिंह, भाई से लड़ाने राकेश का काम सिंह, करते हैं। एक सेकंड, अब एक सेकंड। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सर भाई से भाई को लड़वा रहे हैं और आप लड़ क्यों रहे हैं? वो लड़वा रहे तो आप लड़ रहे हैं। नहीं नहीं मैं भाई से भाई का मेरा अर्थ है यहाँ पे हिंदू अच्छा, और अच्छा। मुसलमान विकास इनको आपस में आप लड़ाने अच्छा, का अच्छा, काम मुझे करते हैं। लगा आपके कि पास भाई भाई को मुसलमान मैंने का बयान दिखाया तो लेके भाई भाई को आते ये हैं। लड़वा रहे हैं। आपके पास कुछ नहीं बचता, आप कोई ठीक है, होंगे, एक सेकंड, एक आप वो हत्या का मामला लेके आ जाते हैं। एक सेकंड राकेश जी, सर मैंने कहा फॉर्मूला क्या आपके पास? कुछ तो फॉर्मूला होगा ना, जी। या फिर ये कहिए कि भैया ठीक है फार्मूला सब है, फॉर्मूले 5 साल का मैं मान हमारा गया इस बात कामकाज। को। मैं इतिहास के फार्मूला पन्ने है, जैसे 5 आप साल जैसे लड़ेंगे, हमारा आप काम जीएसटी का, चावला जीएसटी जी। को मुद्दा बनाएंगे, आप एक बनाएंगे सेकंड, क्या अपनी एक सेकंड, डिमोनेटाइजेशन को एक मुद्दा? सेकंड, एक आप सेकंड। लेके आइए ना, मैंने विशाल जाटव आपने दिल पे ले ली बात। अभी नीतू शर्मा ने मजाक में बोला सर आपको बीटीएम का हिस्सा, आपने सीरियस ले लिया। एक सेकंड सर, आपके अंदर हिम्मत नहीं थी। राकेश जी, आपके अंदर हिम्मत नहीं है राकेश स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट राकेश जी क्रॉस करने एक की। देखिए सर, होता है विश्वास और एक होता है अति जी, आत्मविश्वास। चावला जी। बहुत बारीक रेखा होती है सर विश्वास और अति आत्मविश्वास में। मैं कह रहा हूं आपको विश्वास है ना, तो मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि आपके पास इस विश्वास नहीं, का नहीं, फॉर्मूला क्या है? मेरे विश्वास को तो चावला जी, मेरे विश्वास को की तस्दीक तो ये गठबंधन कर रहा है कि डर के मारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, कर्नाटक में इकट्ठा हो रहे थे, राकेश बम्बैया सिंह कर जी रहे। पहले ये आप हमारे अपने राष्ट्रीय विश्वास अध्यक्ष जी का बयान सुनकर आइए। प्रमाण है। राकेश सिंह जी पहले आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान सुनिए। उन्होंने कहा सपा और बसपा का यदि गठबंधन हो जाएगा अरे तो कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें हमारे माथे पर आ जाएंगी। सर उन्होंने आप तो- किस गठबंधन सर, को नीतू डर शर्मा का ने उसी गठबंधन बयान बता के रहे हैं?